ये है बेटा नया चैप्टर, हमारे पास 11वां चैप्टर है और ये है इसमें आएगा एक एल्कोहल। तो पहला जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसे हम पहचान सकते हैं जिसमें भी क्या होगा, OH ग्रुप लगा होगा, वो एल्कोहल ग्रुप है। ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इसमें एल्कोहल है और उसको हम दिखाते हैं OH से। ठीक है ना, तो एल्कोहल पढ़ेंगे हम। इसमें बहुत सारे एल्कोहल हो सकते हैं, इथाइल एल्कोहल हो सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल हो सकते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के एल्कोहल हो सकते हैं, है ना। ग्लाइकोल हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है। ठीक है ना? तो पहले एक तो हम पढ़ेंगे इसमें एल्कोहल। दूसरा आएगा बेटा इसमें फिनॉल। फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, जिस पर क्या लगाएंगे बेटा, इसमें OH लगाएंगे। तो ये क्या है, फिनॉल है। फिनॉल को पढ़ेंगे यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट है इसमें ईथर। तीसरा क्या है बेटा इसमें, ईथर है। इन तीन पार्ट्स में ईथर क्या होगा, ईथर किसे कह सकते हैं, कोई बता सकता है ईथर किसे कहा जाता है? ROR। बिल्कुल ROR, यानी कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, O होगा बीच में, यानी कि इस टाइप से ये है ईथर। ये क्या होगा, ईथर होगा। यहाँ पर बीच में रखा हुआ है इन्होंने O, ऑक्सीजन का। ठीक है ना, दोनों साइड क्या लगा होगा, एल्किल ग्रुप लगे होंगे। यहाँ दोनों साइड क्या लगे होंगे, एल्किल ग्रुप। यहाँ CH3 हो सकता है, OCH3 हो सकता है। तो इस प्रकार से ईथर होगा इन तीन चीजों में। एल्कोहल में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, देखो एल्कोहल में हमारे पास आएगा, पहले आएगा नाम पद्धति। नाम पद्धति सब में आएगा बेटा। जो नोमेनक्लेचर है, जैसे हमने क्या पढ़ा, किसमें पढ़ा था नोमेनक्लेचर, हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स में। अब एल्कोहल में भी क्या होगा, उनका नोमेनक्लेचर आएगा। जब हम उनके नाम जानेंगे तभी हम बना पाएंगे उनको, है ना। दूसरा है इसमें विरंचन विधि। विरंचन विधि का मतलब होता है बनाने की विधि कौन कौन सी, अल्कोहल की बनाने की विधि कौन कौन सी, है ना, किस विधि से हम अल्कोहल को बना सकते हैं, यानी कि जो OH वाले कंपाउंड है हम उनको कैसे बना सकते हैं। उसके बाद भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण है। और इसमें ध्यान रखना, जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है केवल प्राथमिक अल्कोहल के हैं। ठीक है ना, अल्कोहल भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल हो सकते हैं, द्वितीयक अल्कोहल हो सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल प्राथमिक अल्कोहल का हमारे पास क्या है, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है उनके बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण है। उसके बाद है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। इनकी पहचान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मान लीजिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं, ये पहचानने के लिए हमारे पास तीन चार विधियां होती है बेटा। एक होता है लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट होता है ना। दूसरा होता है, आवाज ढंग से नहीं आ रही। अच्छा okay। चेक करना बेटा, आ रही आवाज? अच्छा, अब आ रही है। चलो, इसमें क्या होगा बेटा, जो हमारे पास आ, यहाँ पर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। इनकी जो पहचान करना है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, इनकी पहचान करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इसके लिए मेथड्स हमारे पास, एक होगा लूकास परीक्षण। दूसरा क्या होता है इसमें बेटा, कॉपर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पहचानना। तीसरा होता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ठीक है ना। चौथा होता है इसमें विक्टर मेयर विधि द्वारा। ये चार विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को पहचानते हैं। और ये 3 नंबर का यहाँ से आता है बेटे, 3 नंबर का क्वेश्चन। और ये सिंपल एक रिएक्शंस है, निर्जलीकरण, निर्जलन अभिक्रिया। और उसके बाद पिछले साल तो ये हटाया हुआ था, लेकिन इस साल ये है मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग। इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है, मेथेनॉल और एथेनॉल का क्या उपयोग हो सकता है, ये तो पढ़ेंगे बेटा हम अल्कोहल में। ठीक है ना, अल्कोहल में क्या क्या चीजें होंगी ये मैंने बता दिया आपको, ये चीजें हमारे पास अल्कोहल में होंगी। देखो फिनॉल में भी फिर नाम पद्धति होगी,
विरंचन विधि होगी, भौतिक एवं रासायनिक गुण होंगे, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजों को टॉपिक पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ ये है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिनॉल, ये इससे क्वेश्चन एक बनता है ना। और उसके बाद देखेंगे ये बाकी तो सारा चैप्टर है ही, पढ़ना तो सारा है ही, ठीक है ना। यह है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रागी होगा और दूसरा होगा फिनॉल का उपयोग। यहाँ क्या हो, ईथर में भी हम पढ़ेंगे नाम पद्धति, उनको बनाने की विधि और गुणधर्म और उपयोग। ये तो आगे बेटा किसका, हमारे पास बनाने की विधियां से लेकर के और सारी चीजें। चलो अब शुरू कर लेते हैं। पहले हमारे पास देखो बेटा, हम पढ़ेंगे फिनॉल एल्कोहल। एल्कोहल का यदि हम वर्गीकरण करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो शुरू हो गया नाम पद्धति, लेकिन हम उसका वर्गीकरण देखते हैं। तो एल्कोहल का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, एल्कोहल कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्गीकरण, ठीक है ना। अल्कोहल का प्रकार देख रहे हैं, अल्कोहल कितने प्रकार का हो सकता है ना। या वर्गीकरण का मतलब इसमें हम प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। तो अल्कोहल का प्रकार यदि हम देखते हैं तो अल्कोहल क्या होगा, जिनमें OH समूह के आधार पर देखेंगे, OH समूह के आधार पर, समूह के आधार पर, इसे नोट जरूर कर लेना बेटा, है ना। OH समूह के आधार पर, कि OH समूह के आधार पर हम देखें कि अल्कोहल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अल्कोहल जो है कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो यदि हम पहला देखेंगे तो नंबर 1 मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, सिंपल इससे पता लग रहा है, जिनमें एक OH समूह होगा वो मोनोहाइड्रिक होंगे, ठीक है ना। ये OH समूह के आधार पर है बेटा, जितने OH समूह होंगे उसके आधार पर। दूसरा यदि हम देखेंगे बी पार्ट इसका, तो ये दूसरा आ जाएगा डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब जिस पर क्या होंगे, दो OH समूह होंगे। अभी बताऊंगा, मैं प्रत्येक एग्जांपल बताऊंगा। तीसरा है ट्राइहाइड्रिक, यहाँ पर आ जाएगा ट्राई, जिसमें तीन क्या होंगे, तीन OH समूह होंगे। इनके एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, है ना, जिसमें क्या होंगे, तीन OH समूह होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास ट्राइहाइड्रिक। और एक होगा इसमें लास्ट वन इज पॉलीहाइड्रिक, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, बाकी हाइड्रिक जोड़ते चले जाना, है ना। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें बहुत सारे अल्कोहल क्या होंगे, OH समूह होंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें, पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक है। तो मोनोहाइड्रिक वाले में देखें, यदि इसमें देखते हैं मोनोहाइड्रिक, तो मोनोहाइड्रिक कहाँ से, ये पहला वाला है। देखो ये पहला वाला हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रिक है। ये पहला वाला क्या है बेटा, इसमें मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या हो सकते हैं, ये देखो मोनोहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, एक OH समूह होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल पता है किसी को, कोई बता सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सर एथेनॉल, हाँ एथेनॉल हो मेथेनॉल। सकता, बिल्कुल। देखो बेटा हमने पहला तो यदि हम देखेंगे तो CH3OH, इसमें क्या है, एक अल्कोहल है, ठीक है ना, इसका नाम है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल है कि नहीं। इसको हम क्या कह सकते हैं, एथेनॉल कह सकते हैं। तीसरा यदि हम इसमें देखें, तीसरा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, CH3CH2 और OH, ये भी क्या है, प्रोपेनॉल है। ये भी क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेन माने तीन कार्बन है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक है। और एक ये है, इसका साधारण नाम बताना आप लोगों ने, CH3OH यहाँ पर हो जाएगा, NCH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है। IUPAC नेम एंड आइस, साथ,
हाँ Isopropyl alcohol sir. हाँ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो बेटा, सिमरन ही बता रही, बाकी कोई नहीं बता रहा है ना? सबको बताना है, सबको पार्टिसिपेट करना है। देखो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बी इसको कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक है। इसमें भी क्या है, एक ही हाइड्रिक ग्रुप है। दूसरा यदि हम इसमें और आगे देखें तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, देखो यहाँ सी है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिया सपोज, चलो आगे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक कंपाउंड ले लिया, ये CH3C, और इसके नीचे भी CH3 है, आगे भी CH3 है, ऊपर OH है। ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? नियोब्यूटिल अल्कोहल। बिल्कुल, नियोब्यूटिल अल्कोहल, गुड। ठीक है ना? और ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक है। इसमें भी क्या है, एक OH ग्रुप है। इसमें भी क्या है बेटा, एक OH ग्रुप है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ये है हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, जिनमें एक OH समूह होता है। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनके पास एक OH समूह है, वो कितने भागों में बढ़ जाएंगे, तीन भागों में। देखो, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मान लीजिए हमने लिया, मान लीजिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये क्या होंगे, इनको हम पुनः तीन प्रकार से मान सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये तीन प्रकार के कौन कौन से होंगे? नंबर एक, इसमें आएगा प्राथमिक अल्कोहल, जिनमें एक है ना प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या होगा बेटा इसमें, द्वितीयक अल्कोहल। देखो इसके भी अलग अलग पार्ट हो गए, द्वितीयक अल्कोहल। फिर क्या होगा इसमें, तृतीयक अल्कोहल होंगे। देखो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, वो तीन प्रकार के अल्कोहल और बनाते हैं उसमें। ये तीन प्रकार और हो सकते हैं। और ये कौन कौन से, प्राथमिक अल्कोहल हो गया, द्वितीयक अल्कोहल हो गया, तृतीयक अल्कोहल हो गया। प्राथमिक अल्कोहल क्या होंगे, जब CH2 है डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ऐसे समूह को हम कह सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल। ये क्या है बेटा, प्राथमिक अल्कोहल, जब CH2 क्या होगा, अल्कोहल से जुड़ा होगा। जैसे अभी हमने देखा, मान लीजिए हमने कहा CH3 CH2 OH, तो CH2 किससे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये प्राथमिक अल्कोहल सर. बिल्कुल, इसको प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, या 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना? CH2 किससे जुड़ा है, OH से जुड़ा। बाकी सेम चीजें वैसी हैं जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्या हो गया, CH2OH, जैसे वहां पर प्राथमिक प्राथमिक एल्किल हैलाइड थे, यहाँ पर क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। अब देखो दूसरा, यदि हम कहें, मान लीजिए CH3OH है, तो ये भी किस में आएगा बेटा, ये भी प्राथमिक में आएगा। यदि हम तीसरा एक और कहें, CH3 CH2 CH2OH, ये भी क्या है, इसको भी देखेंगे तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। देखो यहाँ CH2 किससे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, राइट, यस और नो, है ना? ये भी Yes sir. हाँ, प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल कौन से हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा, CH किससे जुड़ा होगा, OH से जुड़ा होगा। देखो जैसे माना आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हमने अभी पढ़ा था आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल हो जाए। और तृतीयक अल्कोहल क्या होंगे, जब C से क्या जुड़ा होगा, मान लीजिए CH3 हमने लिया, यहाँ पर भी CH3, ये CH3 लिया, और इस पोजीशन पर भी CH3 लिया, जब केवल C से जो है OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो इस प्रकार से भी प्राथमिक अल्कोहल कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। अब दूसरा यदि हम देखें, ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक, ये कौन सा अल्कोहल हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा अल्कोहल कौन सा बताया था,
इसमें भी फिर अलग अलग प्रकार के होंगे बेटा। दूसरा कौन सा बताया था, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं बेटा वो जिनमें दो OH समूह होते हैं। जैसे यदि हम पहली पोजीशन पर देखेंगे तो सबसे पहला होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल में CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये डाईहाइड्रिक है, देखो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें, ठीक है ना। इस डाईहाइड्रिक अल्कोहल में यदि हम देखेंगे तो इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? एक दिन बताया था मैंने। सर ग्लाइकोहॉल। हाँ, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल है ना, ग्लाई अल्कोहल नहीं, इसको बोलेंगे बेटा ग्लाइकॉल, सही होता है वो, ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे, इसका साधारण नाम है ग्लाइकॉल। IUPAC नेम चेंज होते रहेंगे, है ना। यहाँ पर यदि देखें CH3 CH एक और बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पर CH ऐसे OH बना सकते हैं, यहाँ CH3 बना सकते हैं, तो इस प्रकार से और भी बन सकते हैं, है ना। और भी अल्कोहल है, इस टाइप से भी अल्कोहल बन सकता है ना। इसका नाम अल्फा ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, अल्फा ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। नहीं, अल्फा ब्यूटिलीन नहीं होगा, ये होगा बीटा ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, बीटा ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, ये बात, ये साधारण नाम बता रहा हूं मैं, है ना। तो इस प्रकार से बन सकते हैं, और जिनमें क्या होगा, दो OH समूह होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे पास तत्व होंगे, राइट। ये हो गया बेटा हमारे पास मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक क्या होंगे, जिनमें तीन OH समूह होंगे। और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ट्राइहाइड्रिक क्या होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH, ग्लिसरॉल देखा आप लोगों ने लास्ट में CH2OH, ये है बेटा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल देखा आप लोगों ने, जिसको हम सिंपल रूप में ग्लिसरीन कहते हैं। ये क्या है, ग्लिसरीन एक ग्लिसरॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरीन भी कहा जाता है। तो ये सिंपल चीजें हैं जिनका हमें नाम मालूम होना चाहिए। ये क्या है, ग्लिसरीन, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको ग्लिसरॉल, ठीक है। साधारण भाषा में मतलब हम कह सकते हैं ग्लिसरीन बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन ये क्या है, ग्लिसरॉल है। इसमें क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक हो, पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं बेटा, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप समूह हो सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक में ये देखेंगे तो जैसे बेंजीन रिंग है, इस पे प्रत्येक पोजीशन पर क्या लगा दो, OH लगा दो। तो इस प्रकार के जो यौगिक बनेंगे ये पॉलीहाइड्रिक होंगे, बहुत सारे इसमें क्या है, OH समूह है। देखो प्रत्येक पे क्या है, OH लगा हुआ है, ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक, माने बहुत सारे समूह पर OH समूह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास ये हुआ बेटा इनके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल। प्राइमरी ये क्या होंगे, ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक होंगे, ठीक है ना। और मोनोहाइड्रिक के साथ साथ हमने क्या देखा, डाइहाइड्रिक कौन से हो सकते हैं और ट्राइहाइड्रिक कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन था, क्या था इसका, क्लासिफिकेशन, या जो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कितने प्रकार के अल्कोहल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने टाइप देख लिया। अब पहला है इसमें सामान्य या निरर्थक विधि जो है, जो जिसमें क्या होता है, हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, नामकरण देखते हैं। तो नामकरण में सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 और यहाँ लगा हुआ OH, इतने का नाम तो हो गया मेथिल, इल लगाएंगे, और ये हो गया अल्कोहल। दो चीजों को आपको पढ़ना है। साधारण नाम यदि हम देखते हैं तो क्या होता है, इसका नाम मेथिल हो जाता है, इल लगाते हैं। कब लगाते हैं, एक हाइड्रोजन जब कम होता है किससे, एल्केन से, तो ठीक है ना, और ये हो जाता है अल्कोहल। अब सरल लग रहा होगा जिन्होंने थोड़ा पहले ध्यान दिया, ये मेथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। यदि हम देखें दूसरा लिखते हैं CH3 CH2OH, मान लीजिए हमने लिखा, तो इतने का नाम तो हो गया एथिल, और ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। इस साधारण नाम की बात कर रहा हूँ बेटा, जो निरर्थक पद्धति है, कॉमन नेम है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, एथिल, और यहाँ पर आ जाएगा अल्कोहल। ये एथिल क्यों लिख रहे हैं, ये हमें पता है कि हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब क्या होगा, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ, जहां एक कार्बन दिखाई देगा। दो कार्बन का नाम होता है एथ, तीन का होता है प्रॉप, चार का ब्यूट,
C4 का 4 का ब्यूट, ठीक है ना, 5 का पेंट, है ना, इतने में बता दे रहा हूँ, है ना, बाकी आगे भी है। इसमें यदि हम क्या करते हैं सर, वैलेंसी पूर्ण होती है तो क्या हो जाता है, एन हो जाता है, एन लगाते थे, वैलेंसी कंप्लीट, है ना, तो ये CH4 होता है। इससे जब हम क्या करेंगे, CH4 से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, माइनस एक हाइड्रोजन, ये बना देता CH3। तो जहां पर इस एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा तो ये होगा इल ग्रुप, क्या बोलेंगे, इल, यहां जोड़ेंगे इल, क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, तो मेथ प्लस इल, तो ये जाएगा मेथिल, तब होगा मेथिल। ठीक है, समझ गए, मैं आ गया। एन तब जोड़ते हैं जब कंप्लीट वैलेंसी होती है, इल कब जोड़ते हैं, जब एक हाइड्रोजन कम होता है, लेकिन वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब क्या होगा, वैलेंसी होगी लेकिन किसी और तत्व के द्वारा रिप्लेस की जाएगी। जैसे जो ये मेथिल है ना, हमने CH3 लिखा, लेकिन जो चौथी वैलेंसी है वो किसी हाइड्रोजन को किसी अन्य तत्व, अन्य ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया गया। देखो यहाँ पर है तो 4 ही वैलेंसी है इसकी 3 वैलेंसी नहीं है बेटा, इसकी वैलेंसी 3 नहीं है, इसकी वैलेंसी 4 ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन को OH समूह ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, तो तब ये इल के फॉर्म में आ जाता है, तब क्या बोलते हैं, इसको इल बोलते हैं। है तो वैलेंसी 4 ही है इसकी, एक हाइड्रोजन कम हुआ लेकिन OH समूह ने उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम हो जाता है इल, क्या हो जाता है, इल, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या होगा, C2H6 होना था, C2H6 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ने, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 हो गया, है ना, और OH आ गया। तो एक वैलेंसी को जब कोई अन्य ग्रुप रिप्लेस कर देता है तो उसको इल कहते हैं और फिर उस ग्रुप का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा एथिल एल्कोहल। देखो एथ हो गया, लगाएंगे और OH लगा देंगे, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये जनरली समझने के लिए ऐसा है ना। प्रोपिल एल्कोहल हो गया, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं, है ना। जैसे क्या होगा बेटा, इसमें 3 कार्बन से ज्यादा होने लग गया, जैसे मान सपोज हमने क्या, CH3, CH2, CH2 और CH2OH लिखा, इसका जो साधारण नाम होगा क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है। ब्यूटिल अल्कोहल। बिल्कुल, ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्यूटिल एल्कोहल, ये है ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना, ब्यूटिल एल्कोहल। इसके आगे हमें नॉर्मल लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या है, सही माना जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ब्यूटिल एल्कोहल ये भी है बेटा, और दूसरा ये भी हो सकता है, कौन सा, CH3, CH2, CH, और इस पर हमने OH लगा दिया, ठीक है ना, CH2 हो गया और CH3 हो गया, सर CH3 हो गया मान लीजिए, ये भी क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है बेटा, ये नॉर्मल नहीं है, ये दूसरी पोजीशन वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें पता लग जाना चाहिए नॉर्मल क्या होगा, ब्यूटिल एल्कोहल होगा। इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना, ये आइसो वाला हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना होगा हमें, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। अब मान लीजिए सपोज हमारे पास ये भी एल्कोहल है, देखो CH3, C, है ना, CH2, फिर आया C, और यहाँ पर क्या हुआ, OH लगा दिया ऊपर, यहाँ CH3 लगा दिया, इसमें क्या कर दिया, CH3 लगा देंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इसका नाम क्या होगा, नियो ब्यूटिल अल्कोहल। ब्यूटिल नहीं, पेंटिल होगा बेटा, पेंटिल, 5 कार्बन, एंड हाँ ये देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, नियो पेंटिल, क्या होगा, पेंटिल एल्कोहल, नियो पेंटिल एल्कोहल। तो ऐसे करके हम उनका नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से हम क्या करेंगे, उनका नाम लिख लेंगे। और ये क्या है, साधारण पद्धति है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, साधारण पद्धति के द्वारा हम उनका नामकरण ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है बेटा, इसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा आप लोगों को, बीच बीच में पूछता रहूंगा। अब उसके बाद है हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। IUPAC में आप लोग बहुत सतर्कता से इस काम को कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी यदि हम ढंग से देखें उसको तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं।
देखो बेटा इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, यदि हम अल्कोहल को लेते हैं तो अल्कोहल को कहते हैं हम, ये OH समूह है, आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाता है ऑल, क्या बोलते हैं इसका नाम, ऑल, ठीक है ना। और यदि हम इसका पहला तत्व, तो यदि हम सामान्य सूत्र देखेंगे तो सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र हम अपने आप भी बना सकते हैं, सामान्य सूत्र इस पूरे ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n प्लस 1 और OH, ये पूरे अल्कोहल के लिए होगा। तो यदि हम क्या, ये प्राथमिक अल्कोहल के लिए यदि n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ऐसी दशा में आएगा, यहाँ पर आएगा C और H कितना होगा, H 2 इंटू 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, तो CH3 हो गया और OH बना दिया। तो पहला तत्व क्या हो गया इसका, CH3OH, ठीक है ना। और इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन देख रहे हैं, कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है वो देख रहे हैं। तो इस कार्बन श्रृंखला में यदि हम देखेंगे तो एक कार्बन है, कितने कार्बन है, एक, इसलिए क्या कहेंगे इसको, मैथ, मेथ कहेंगे, है ना, मेथ कहा। अब क्या लगा देंगे, देखो सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो इसमें एन लगाएंगे तो मेथेन हो गया, ठीक है ना। और प्लस क्या हो गया इसमें, ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ई और ओ होंगे तो ये ई गायब हो जाता है इसमें, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसके एक साथ मिला देंगे तो ये आ जाएगा मेथे, मेथेनॉल, इस प्रकार से इसका नाम होगा मेथेनॉल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाला कंपाउंड हमारे पास है, जैसे CH3 CH2OH, इसका नाम आप लोग जानते हैं, एक और दो कार्बन, कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन, तो हम क्या करेंगे उसको एथ लिखेंगे, एथ लिखा, फिर क्या करेंगे, एन लगाएंगे, ठीक है ना, फिर प्लस उसके साथ ऑल कर जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, ये ई गायब हो जाएगा, है ना, तो ये संधि करते हैं ना उसके बाद, तो ये आएगा एथेनॉल, ये एथेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं बेटा, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना। लेकिन आगे यदि हम देखें और भी हमारे पास ऐसे तत्व हैं जिनके नाम लिखने थोड़ा कठिन हो जाते हैं, है ना। चलो मैं आपको लिखवाता हूँ, चलो देखो आपको क्या करना है, CH3CHOH, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, आप लिखते रहो, मैं तो और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, अब इसका शुरू कर दो, CH3, ये CH2 है, ओहो CH2 होना ही नीचे उसमें, एक मिनट है, बढ़ा देते CH होगा, इनके नाम लिखना शुरू कर दो आप, ठीक है, ये हो गया। इनके नाम लिखा, अब बताते रहो, ये तो सिंपल है, इनके नाम बताने बेटा आप लोगों
हो गया बेटा। तो कोई सिंपल सिंपल नाम है, अब आपको बहुत तेजी से नाम लिखने आने चाहिए। यदि हम इस पहले वाले का नाम देखें तो इस पहले वाले का नाम क्या है? देखो हमें क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी। तो लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? ये सिंपल चीज है, प्रोप लिखना आपको। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो एन लगा देंगे, प्रोपेन, है ना। 2 पोजीशन पर देखो बेटा क्या लगा, OH लगा है, तो 2 ऑल लिख लेंगे, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। क्लियर। दूसरे वाले में देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूट होगा। इसमें एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। तो ब्यूट प्लस एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखो दूसरी और तीसरी पोजीशन पर, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, दोनों तरफ से एक ही जैसे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या आएगा, 2 2,3 डैश करके 2,3, और ये आएगा डाई ऑल। 2 बार आए ना ऑल, तो डाई ऑल आ जाएगा। इस टाइप से आ सकता है। इसका नाम देखो, यहाँ पर अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 है कि नहीं, 4 तक आ रहा है। तो 4 में यहाँ पर क्या होगा, 4 कार्बन तो हमारे पास हैं, इसका नाम तो हम सिंपल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ब्यूट लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ब्यूटेन तक तो कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग में दिक्कत है इसमें, 1 2 3 4। अब काउंटिंग यहाँ से करें, यहाँ से करें, 1 2 3 4, क्योंकि इसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। यदि हम दोनों तरफ से लिखेंगे तो अलग अलग नाम होंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें देखना होगा, इन दोनों की वरीयता को देखना होगा, क्योंकि यहाँ से दूसरे नंबर पर आ रहा है कोई ग्रुप, और यहाँ से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है कोई ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की वरीयता देखनी पड़ेगी। तो हमें मालूम है एल्किल ग्रुप सबसे नीचे होता है, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए क्या होगा, जो OH समूह होगा वहां से काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग यहाँ से होगी, 1, ये आएगा 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। तो यहां से जब 2 3 देखो, 2 पे क्या है, ऑल है, 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल क्या होता है, मिथाइल पूर्व लग्न होता है, पहले लगने वाला, इससे पहले लगेगा, है ना। ये ध्यान रखना, जो एल्किल ग्रुप होते हैं पूर्व लग्न होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, या है ना, 3 मेथिल। ब्यूटेन आ गया, और ब्यूटेन के बाद देखो OH समूह क्या होगा बेटा, अनुलग्न होता है, बाद में लगने वाला होता है। तो ये क्या आ जाएगा, OH समूह, यानी कि कौन सी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, 2, और इस प्रकार से इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इस टाइप से इसका नाम होगा। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बताएगा जल्दी से, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? 3 methyl हाँ, 3 मेथिल butane 2 all ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मेथिल। मेथिल कहाँ से आया बेटा 3? देखो बेटा, इसकी जो कार्बन श्रृंखला वो ऐसे में होगी, क्योंकि लंबी श्रृंखला ही है। देखो यहाँ C2H5 है ना, 2 है कार्बन, ठीक है ना। 3 मिथाइल तो ठीक लिखा तुमने, देखो 1 2 3 और 4 एंड 5, देखो ठीक है, 3 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, तो क्लियर बात है, ठीक है ना। लेकिन ब्यूटेन नहीं होगा बेटा, तब क्या होगा, उस दशा में क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होता है पेंट, फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, पेंटेन। और इससे पहले क्या आएगा, 3 पोजीशन पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 3 मेथिल, मेथिल या मिथाइल जो भी आप कहना चाहो, है ना, ये मेथिल है, 3 मेथिल पेंटेन। और 2 पोजीशन पर क्या आएगा, ऑल आएगा, देखो 2 पोजीशन पर ऑल आएगा, क्योंकि यहीं से काउंटिंग होगी, 2 ऑल, इस प्रकार से आएगा, देखो ये इस टाइप से आएगा, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। इस टाइप से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। क्लियर, ये आ जाए, इस टाइप से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। हो गया। तो ये है बेटा इसके नामकरण की पद्धतियां, किस प्रकार से हम इनको
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी आईयूपीएसी नेम हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा, चलो इसका लिख लीजिए, ग्लिसरॉल का लिखिए CS2OH, पूछा भी जाता था पहले, है ना। अब तो पता काफी दिनों से नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकते हैं इसको। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एक ही हो गया, एक इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ग्लाइकॉल का। ग्लिसरॉल का क्या होगा? ग्लाइकॉल का क्या होगा? कठिन कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें बहुत सरल है, सिंपल चीजें। सर एथेन हम्म 1 2 3 1 2 3 ट्राई ऑल और ए- एथेन 1 2 एथेन 1 2, हाँ बोल बेटा। ट्राई ऑल 1 2 ट्राई ऑल। 3 3 सर। 3 भी है। जी सर। 1 2 3 ट्राई एथेन, एथेन 1 2 3 ट्राई ऑल। और कोई बच्चा? छोटी छोटी मिस्टेक हो रही, लेकिन आता है तुम्हें, इसका मतलब ये हो गया। प्रोपेन होगा सर। बस इतना अंतर था बेटा, है ना। देखो यदि हम देखेंगे, सबसे पहले गड़बड़ी कहाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 1 2 3 कार्बन कितने हैं? 3। तो बस हमने 3 कार्बन का नाम लिखना है, प्रोप हो जाएगा। एन लगा देंगे, प्रोपेन हो गया, है ना। और तीनों पोजीशन पर, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन पर और लगा हुआ है। तो 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा ट्राईऑल, ट्राईऑल ये आ जाएगा। इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं, ट्राईऑल। तो इस टाइप से हम इसको क्या लिख सकते हैं। और ये दूसरे वाले का नाम देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 कार्बन, ठीक है ना। तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा? 2 कार्बन का नाम ए, क्या होगा? एथ हो जाएगा, है ए, ना। बिल्कुल एथ हो जाएगा, एथ आ जाएगा। फिर एन लगाएंगे तो एथेन हो जाएगा। और 1 और 2 पे क्या आएगा? डाईऑल, 2 बार आएगा डाई, और इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी चीज का भी नाम लिखना हो, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, है ना। और लिखना भी चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा कि हमें नहीं आता है ना। देखो बेटे, इसका नाम, चलो एक बार इसका नाम लिखवाता हूँ आप लोगों को, CH3। चलो पहले इसको मिटा देता हूँ, जल्दी लिखना बेटा, है ना। आप लोगों को रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको तुरंत नाम याद आ जाना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, है ना। रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, या यूपीसी नेम तो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका नाम लिखो। हो गया बेटा? सर हाँ बोलो बेटा। 2 2 2 2 डाइमेथिल डाइमेथिल प्रोपेनॉल प्रोपेन नॉल। प्रोपेनॉल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ी सी अंतर ये करना पड़ेगा आपको, प्रोपेनॉल 1 करना पड़ेगा, है ना। प्रोपेनॉल 1 लिखो या 1 प्रोपेनॉल लिखो, है ना। देखो बेटा, इन्होंने सही बताया। देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3, क्योंकि बड़ा ग्रुप है OH समूह, और ये पहली पोजीशन पर भी लगा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ी सी नियम याद रखने हैं आपको। तो यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है, तो हमने क्या किया, प्रोप कर दिया, ठीक है ना। फिर एन भी लगा दिया, प्रोपेन कर दिया, ठीक है ना। 1 पोजीशन पर देखेंगे तो 1 ऑल भी कर दिया, है ना। 1 पोजीशन पर ऑल लगा हुआ तो 1 ऑल कर दिया। यहाँ देखेंगे 2 पोजीशन पर एक ही लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 और डाई, डाई मेथिल आ जाएगा, डाई मेथिल और प्रोपेनॉल। इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। तो सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं।
एक बीच में आप लोग देख रहे होंगे कार्बेनॉल है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। कार्बेनॉल पद्धति है, ये कार्बेनॉल पद्धति उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जो किसी भी समूह है, उन्होंने पहले क्या किया, जो CH3 है, मान लीजिए CH3OH है, तो कार्बेनॉल पद्धति क्या कहती है कि इसका नाम वैसे मैं बता नहीं रहा था लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आता कम ही है, आता ही नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो ये CH3OH का नाम उन्होंने कहा ये कार्बेनॉल है, इसका नाम क्या बताया, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ये कार्बिनॉल है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। अब जब ये CH3OH कार्बिनॉल है, तो यदि माना हमारे पास आ जाए CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH था होगा, देखो हाइड्रोजन लगा और उसमें क्या लगा होगा, CH2OH, ऐसे तो CH3OH, तो इन्होंने इसको कार्बिनॉल कह दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया कार्बिनॉल, CH2OH का नाम क्या हो गया, कार्बिनॉल। और उससे पहले क्या लगा होगा, क्या लगा बेटा, इससे पहले क्या लगा हुआ मेथिल है, मेथिल मेथिल, बिल्कुल मेथिल बिल्कुल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बेनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। ये पुरानी पद्धतियां हैं, इसका उपयोग अब बहुत कम होता ही नहीं है ना। क्या कह सकते हैं हम इसका, ये कह सकते हैं मेथिल कार्बिनॉल, लेकिन जानकारी होनी चाहिए बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए आप सपोज, ये तो हो गया मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है ना। अब हम एक और लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और OH लिखते हैं। अब इतने का नाम तो बताओ, इसका नाम क्या होना चाहिए, एथिल कार्बिनॉल। बिल्कुल एथिल कार्बिनॉल, क्योंकि देखो अब इतने का नाम तो हो गया कार्बिनॉल, और ये क्या हो गया, एथिल, एथिल बचा तो एथिल कार्बिनॉल। समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आया नहीं आया। अब देखो दूसरा एक काम और कर लेते हैं, है ना। देखो एक और है हमारे पास CH3 CH और CH3, और यहाँ OH लगा देते हैं, क्योंकि एक कार्बन, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ वो कार्बिनॉल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। जिससे क्या होगा, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ वो कार्बिनॉल, उसको हम बोलेंगे कार्बिनॉल। और बाकी चीजों को जोड़ो, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो ये होगा कार्बिनॉल, और इससे क्या लगे हैं, दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, तो इसका नाम क्या आएगा, देखो कितना बहुत सरल विधि है। देखो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं डाई मेथिल कार्बिनॉल, क्या बोलेंगे इसका नाम, डाई मेथिल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको तो हमने क्या कहा, एथिल कार्बिनॉल। और ये क्या हो गया, जिससे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ वो क्या है, कार्बिनॉल है, यहाँ बीच में, ठीक है ना, दो मेथिल लगे हैं तो मेथिल कार्बिनॉल। यहाँ पर CH2 से जुड़ा हुआ है ना OH, तो ये कार्बिनॉल हो गया, ठीक है ना, और एथिल कार्बोनेट, है ना। अब देखो और भी हो सकते हैं, और भी हमारे पास हो सकते हैं, यदि हम और कार्बिनॉल को देखेंगे तो कार्बिनॉल बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम इसको, कुछ कठिन नहीं बेटा इसमें, है ना, बहुत बहुत ही सरल चीजें हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 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 और OH, इसका नाम बताना आपको, ठीक है। दूसरा हम बताते हैं, करते हैं CH3, वही चीजें है ना, और CH, इसमें क्या लगा हुआ ऊपर OH, और CH2 CH3, इन दोनों के नाम बताना है, बता सकते हो बेटा। ये ऊपर वाले का नाम तो बहुत आसान है, ऊपर कितने, वाले का प्रोपिल हाँ कार्बिन। हाँ, प्रोपिल कार्बोनाइल, है ना, कार्बिनॉल सॉरी, ये हो जाएगा प्रोपिल कार्बन। तो यहाँ पर जो प्रोपिल है बेटा, इसको नॉर्मल लिख लेना, एन प्रोपिल कार्बोनिल, कार्बोनॉल,
कार्बिनॉल है ना, कार्बिनॉल, सॉरी, कार्बिनॉल, ये कार्बिनॉल आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम भी आसान है, देखो इससे जुड़ा हुआ है, ये तो कार्बिनॉल हो गया, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, एक तरफ जुड़ा हुआ एथिल, एथिल मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा? एथिल मेथिल कार्बिनॉल। एक और है, देखो इनको थोड़ा समझ लीजिए कि सब जगह ऐसी आएगा इसके प्रॉपर्टीज, है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं CH और इसमें एक ऊपर लगाते थे CH3, यहाँ लगा देते हैं ऊपर CH3, इधर भी लगाते हैं CH3, आगे की तरफ लगाते हैं इसमें CH तो है ही जुड़ा हुआ CH2 और यहाँ लगा देते हैं OH। ये तो हो गया कार्बोनिल, इसका नाम क्या है? कार्बिनॉल, इसका नाम क्या होगा? कार्बिनॉल। ये क्या होगा? इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल कार्बन। देखो ये आइसो ग्रुप लगा देंगे, इसको आइसो ग्रुप पहले से हमें पता है, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा ये विधि, ये पद्धति समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। ठीक है ना। नहीं समझ में आई तो दोबारा देख करके आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप से इसको नामकरण लिखा जा सकता है। तो ये है बेटा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम इसकी समावता को देखेंगे, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी समावता होती हैं, तो हम समावता के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ी सी 5-7 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ बेटा आज, है ना।